जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कई बार आप ये हमसे सुझाव मांगते हैं कि हनुमान चालीसा हम रोज ही पढ़ते हैं पर उसका फल हमें क्यों नहीं मिलता। रोज पढ़ते तो हैं पर हनुमान जी प्रसन्न नहीं हो रहे, क्यों? तो देखिए, भगवान अपने भक्तों से हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जब आप उनसे जुड़ते हैं तो कुछ नियम है, उसका पालन करें तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने से आपके जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण सरलता से होती है। और सबसे सरल होता है हनुमान जी को मनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ, इस चालीसा का मतलब होता है 40 लाइनें। सरल भाषा में हनुमान चालीसा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, गा गा के पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका पाठ करने का नियम है कि हनुमान चालीसा आप सिर्फ कभी भी पढ़ लिए, सुबह दोपहर शाम, तो हो गया नहीं। इसको पढ़ने का कुछ खास नियम है। अगर नियम का आप पालन करते हैं तो हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, आपका हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है। फिर आप हनुमान चालीसा पढ़कर जिस भी चीज़ को, जैसे कोई बच्चा है उसके सर पे हाथ रख देंगे तो उनके ऊपर से नज़र दोष भी उतर जाएगी, यानी आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। पर कैसे? देखिए, हनुमान चालीसा में अलग अलग लाइन का अलग अलग महत्व है और विशेष समस्याओं के लिए हर एक लाइन का अपना प्रभाव होता है। हनुमान चालीसा सर्वाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय भी है। तो प्रयोग की विधि है, सबसे पहले तो आप अपने पूजा स्थान पर स्नान वगैरह करके बैठें। भगवान श्री राम का अगर चित्र है तो अति उत्तम, नहीं है तो हनुमान जी का एक तस्वीर रखें। फिर आप उनके समक्ष, हनुमान जी के समक्ष या राम जी के समक्ष, जो भी तस्वीर है आपके घर में, जल से भरा हुआ एक पात्र रखें, यानी कि एक लोटा जल रख दें। कोई भी लोटा होगा, स्टील का है, पीतल का है, तांबे का, आपके पास जो है उसी को रखिए, श्रद्धा भाव रखिएगा। और फिर बैठकर कम से कम 3 बार या 108 बार, बड़ा मनोकामना है तो 108 बार, आप चाहें तो 3 बार रोज कर सकते हैं, आप चाहें तो हर मंगलवार को 108 बार भी कर सकते हैं। तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, पाठ करने के बाद अच्छा से पढ़िए, गा गा के। इसके बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, खुद भी खाइए, पूरे परिवार के लोगों को दें, थोड़ा सा अपने घर में छिड़काव कर दें, बाकी बचा हुआ पौधे में डाल दें। बस प्रयास ये करना है कि हनुमान चालीसा का जब पाठ करेंगे तो रोज एक ही समय में करेंगे। जैसे आज आपने 6 बजे सुबह बैठा है करने के लिए, तो कल भी प्रयास करें कि 6 बजे ही बैठे। ये नहीं कि आज 6 बजे बैठ गए, कल 9 बजे बैठेंगे, परसों फिर 7 बजे बैठ जाएंगे, नहीं, एक समय रखिए। अब आप किसी को विधि विधान से आप बुला रहे हैं, किसी को भी, अतिथि को भी, तो एक समय रखिए कि हाँ, आपको हम इतने बजे बुलाएंगे, आप आइएगा। अब ये नहीं कि कभी भी आप बुला रहे हैं तब आप आ जाएं, तो आपके लिए भगवान तो बैठे नहीं रहेंगे ना। इसलिए अगर आप किसी को सम्मान के साथ बुलाना चाहते हैं तो एक नियत समय फिक्स कीजिए, फिर आप हनुमान चालीसा पढ़िए। वैसे तो विशेष दशाओं में आप यात्रा कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप उस समय भी पढ़ सकते हैं हनुमान चालीसा, कोई दिक्कत नहीं है, मन में पढ़िए या फिर आप कान में ही सुनिए ईयरफोन लगाकर। लेकिन नियम है, हनुमान चालीसा में से किसी भी एक पंक्ति को भी चुनकर आप आवश्यकता के अनुसार, अपनी मनोकामना के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। मंत्र की तरह आप चाहें तो जप भी सकते हैं। तो 3 से लेकर 11 माला तक जप करने का विधान है। खान पान और आचरण शुद्ध रखना है, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा वगैरह मत खाइए और शुद्ध रहिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। वैसे तो बिना भगवान श्री राम को प्रणाम किए हनुमान जी की आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा भी स्वीकार नहीं होती। तो पहले जयकारा लगाइए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, और फिर आप हनुमान चालीसा का शुरुआत कीजिए। अब जैसे बच्चे हैं आपके घर में, उनकी आप बुद्धि एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को अभ्यास करवाइए, रोज बोलिए, कम से कम 3 बार पढ़ेंगे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। स्वास्थ्य की बाधाओं से बचने के लिए अगर आपके कोई घर में बीमार हैं तो आप मंत्र है, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। अगर जीवन में आपके बच्चे गलत रास्ते पे हैं, पति गलत रास्ते पे हैं, आप चाहते हैं कि वो सही रास्ते पर चले, तब आप मंत्र बोलिएगा, 3 बार रोज बोलना है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। लेकिन जब आपको लगे कि लाख प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही, जीवन में मुश्किलें बढ़ गई है, समस्या बहुत बढ़ गया है, तब मंत्र बोलिएगा, दुर्गम काज जगत के जेते,
सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। कई बार होता है नकारात्मक ऊर्जाएं परेशान करती है, अवसाद है, मानसिक टेंशन है, भय है, तब भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इन पंक्तियों को जपने से आपका जो जीवन की मुश्किलें हैं वो समाप्त हो जाएगी। तो नियम वही है, 1 लोटा जल पहले आप रखिए भगवान जी के पास, संभव हो तो दीपक जलाइए, अच्छी बात होगी अगर आप दीपक जलाते हैं तो सुबह करें या शाम में करें, पर फिक्स समय रखिएगा, एक ही समय में आपको करना है। और जब कीजिएगा विशेष प्रयोग तब सात्विक रहिएगा। उसके बाद इस लोटे के जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है आपको भी, पूरे परिवार को भी। फिर देखिए कैसे हनुमान चालीसा का लाभ आपको मिलता है। तो अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में आप जय श्री राम या फिर हर हर महादेव भी लिखिए। आप अपनों से भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें।